चलिए फिर आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप क्या है और भूकंप किसे कहते हैं, ये क्या होता है भूकंप, और मैं आप लोग को बहुत अच्छे प्रकार से इसके बारे में बताने वाला हूँ। और मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोग को बताऊँगा कि कोई भी पढ़ा हुआ बात जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमेशा दिमाग पे किस प्रकार से रहेगा, ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। दूसरी बात कि मैं ये भी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि संसार और संस्कार क्या है। हम लोग जिस संसार में रहते हैं, यहाँ संसार में रहने के बावजूद हमारा संस्कार क्या है, क्या संस्कार होना चाहिए, ये मैं एक वीडियो में आप लोगों को मैं स्पष्ट करूँगा। तो आप लोग केवल देखते रहिए। ये भी बताएंगे हम कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जब परीक्षा देता है तो असफल क्यों हो जाता है, इंसान से गलती क्यों होती है, कब होती है। मैं सारे एक एक पॉइंट, एक एक वीडियो में इसके लिए आप लोग को अलग अलग बनाऊंगा कि इंसान से गलती कब होता है, इंसान गलती कब करता है, क्यों करता है, क्या कारण होता है उसके जीवन काल में कि गलती करने पर वह तुल जाता है। और ये मैं आप लोग को बताऊंगा एक वीडियो में कि हमेशा पढ़ा हुआ बात दिमाग पे कैसे रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। फिलहाल मेरा वीडियो देखते रहिए और आप लोग लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो आप लोग इसको कॉपी निकालिए और कम से कम आप लोग लिखा कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे बात को मैं बताया हूँ। चलिए भूकंप क्या है, आज हम लोग क्या देखेंगे बाबू कि भूकंप क्या है। क्या है भूकंप? अभी हम लोग भूकंप का नाम सुनते हैं, है ना, कि भूकंप कैसे आता है, किस प्रकार से आता है, बहुत सारा क्वेश्चन है इससे संबंधित। तो देखिए पहली बात हम लोग बात करें कि भूकंप क्या है, तो देखिए पृथ्वी में, किसमें बाबू, पृथ्वी में, है ना, उत्पन्न होने वाले कंपन, क्या चीज, कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। अर्थात कैसे हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी में जो क्या उत्पन्न होता है, कंपन। तो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। तो अब यह बात को समझना है कि जो पृथ्वी है इसमें उत्पन्न होता है कंपन, और उसी कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? अब कोई स्पष्ट पूछे भूकंप क्या है, तो भूकंप क्या है, तो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले एक कंपन है, और इसी कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, भूकंप बोलते हैं। अब रह गई बात कि हम तो समझ गए कि भूकंप क्या है, भूकंप किसे कहते हैं। तो क्या है, तो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले कंपन है, और इसी कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। तो जब इसी कंपन को हम लोग भूकंप बोलते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि यह कंपन क्यों उत्पन्न होता है, ये कंपन क्यों उत्पन्न होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग भूकंप समझ गए कि पृथ्वी में जब कंपन उत्पन्न होता है तो उस कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, है ना। तो ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर। अब इसमें देखेंगे कि आखिर कंपन क्यों उत्पन्न होता है ना। तो चलिए पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी हम लोग मान लेते हैं, है ना। और ये पृथ्वी क्या है, टुकड़ों में विभाजित है ना बाबू, टुकड़ों में क्या है, विभाजित है। पृथ्वी क्या है, टुकड़ों में विभाजित है ना, और गतिशील भी है। ये गति करती है, सूर्य को क्या करती है, चक्कर लगाती है। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, चल बाबू इसको हम लोग मान लेते हैं पृथ्वी, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, पृथ्वी। और ये आपका हो गया, ये मान लेते हैं कि ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका क्या हो गया, सूर्य। और पृथ्वी सूर्य को क्या करती है, परिक्रमा करती है, घूर्णन करती है। ये आप लोग भी जानते हैं, है ना, कि पृथ्वी जो है सूर्य को क्या करती है, परिक्रमा करती है। हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी क्या है, ग्रह है ना। और यह ऐसा ग्रह है जो किसका परिक्रमा करती है, सूर्य का परिक्रमा करती है। अब ग्रह के बारे में आप लोगों का भी हम वीडियो बनाएंगे हम अलग से। तो अब देखिए जब ये पृथ्वी का टुकड़ा ये जब घूर्णन की प्रक्रिया करती है, तो जब एक टुकड़ा दूसरे में टुकड़ा में आकर के लड़ता है या घर्षण करता है या टक्कर करे, आप टक्कर बोल सकते हैं, घर्षण बोल सकते हैं। तो जब पृथ्वी का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ा में आकर के लड़ता है या घर्षण करता है या टक्कर करता है, तो इस पृथ्वी में उत्पन्न होता है कंपन। क्या उत्पन्न होता है बाबू, कंपन। अब कंपन क्यों उत्पन्न हुआ, तो कंपन इस प्रकार से उत्पन्न हुआ कि पृथ्वी का जब एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ा में आकर के लड़े
या घर्षण करता है। तो अगर कोई भी वस्तु है, आप लोग ये तो घर्षण करेगा नहीं, करेगा क्योंकि ये चिकना है ना। अगर हम लोग दो वस्तु लेंगे, आपस में लड़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा कंपन महसूस होगा, है ना। तो कंपन महसूस होगा, तो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले कंपन क्या कहलाता है? भूकंप। तो ये कंपन उत्पन्न किसके कारण से होता है? तो जब एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ा में आकर के लड़ता है या घर्षण करता है तो इसमें उत्पन्न होता है कंपन, जिसको आप लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। तो क्लियर बात हो गया कि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। चलो यहाँ तक हो गया। तो पृथ्वी में कंपन क्यों उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी का जब एक टुकड़े दूसरे टुकड़ा में आकर के लड़ता है या घर्षण करता है, तो लड़ने और घर्षण करने से पृथ्वी में उत्पन्न होता है कंपन, और यही कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि पृथ्वी का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ा से लड़े, घर्षण करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, लड़ता है या घर्षण करता है तो उसमें ऑटोमेटिक आपको उत्पन्न होता है कंपन, और वही कंपन क्या कहलाता है? तो भूकंप कहलाता है। तो भूकंप का बस इतना ही कि इतना ही आप लोग समझिए, एग्जाम है ना। और इतना ही हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले कंपन को हम लोग भूकंप बोलते हैं। और ये कंपन उत्पन्न क्यों होता है? तो पृथ्वी का जब एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ा में आकर के लड़ता है, घर्षण करता है, तो कंपन होता है। वहीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले कंपन को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। चलो